मत कर परवाह उनके जो आज देते हैं ताना। मत कर परवाह उनके जो आज देते हैं ताना। झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो एक इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार शर्मा आप सभी को सुनील स्टडी सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज की क्लास लेकर के आया हूं जो वैसे विद्यार्थी जो क्लास 10वीं की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए है। आज का क्लास है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं एवं प्रकाश के परिवर्तन का सचित्र हम आप लोगों के सामने दिखला रहे हैं। तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्रत्येक वर्ष बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रत्येक वर्ष इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की प्रश्न है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ध्यान देंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर, प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देखेंगे, प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से, प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखेंगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन। तो पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रकाश प्रवर्तन का हम यहाँ पर सचित्र वर्णन किया है। एक समतल दर्पण लिए हैं, एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर यहाँ से किरणें आ रही हैं। एक समतल दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह ये हो गई, यहाँ से किरणें आ रही है। ये रचित किया हुआ भाग है, पेंट किया हुआ भाग हुआ है, समतल दर्पण का पेंट किया हुआ ये भाग है। और इस पर ऊपर जो ये वाला भाग हो जाएगा, ये जो भाग हो जाएगा परावर्तक सतह है। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तक सतह हो गया। तो देखेंगे कि यहाँ से किरणें आ रही है, आने वाली किरणें आपतित किरण और वो बिंदु पर आकर के टकराती है और इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। और इसके बीचों बीच, इसको बीचे बीच एक लंब बनाई गई है जिसे अभिलंब के नाम से जाना जाता है।
तो कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण और यहाँ से परावर्तित किरण और आपतन बिंदु O, आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर चित्र के अनुसार देखेंगे तो I आपतन कोण हो जाएंगे, ये जो कोण बन रही है आपतन कोण, ये जो कोण बन रही है R परावर्तन कोण, और एक क्या हो जाएंगे? आपतन बिंदु हो जाएंगे। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये सचित्र वर्णन किया है। अब इसके बाद आती है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। इसके बाद आती है आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैसी किरणें जो दर्पण की सतह पर आकर पड़ती है, वैसी किरणें जो दर्पण की सतह पर, परावर्तक सतह पर आकर के पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। चित्र में यहां पर हमने लिखा है कि चित्र में OA आपतित किरण है, तो चित्र में OA, ए से लेकर के O तक, चित्र में OA क्या हो जाएंगे? आपतित किरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपतित किरण हो जाएंगे। आपतित किरण है जो आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है। आपतित किरण किसकी दिशा को बताती है? आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है। सेकंड है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वैसी किरणें जो दर्पण के परावर्तक सतह से, वैसी किरणें जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। वैसी किरणें जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। चित्र में OB, चित्र में ध्यान देंगे, यहाँ पर चित्र बनाया गया O से लेकर के B तक। चित्र में OB परावर्तित किरण है। चित्र में OB परावर्तित किरण है जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा बताती है, जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा बताती है कि प्रकाश किस ओर जा रही है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है। दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है, आपतन बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। चित्र में यहां पर दर्शाया गया है कि चित्र में O आपतन बिंदु है, तो चित्र में O आपतन बिंदु है, तो यहां पर O है, तो ये आपतन बिंदु हो जाएगी, ये आपतन बिंदु हो जाएगी। और यहां से जो किरणें आ रही है, तो ये किरणें यहां पर आ रही है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी। और यहां से जो परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद जो परिवर्तित हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींची गई जो इलंब है, ये अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। जैसे अगला टॉपिक है अभिलंब किसे कहते हैं या अभिलंब क्या है। तो देखेंगे वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। चित्र में ON अभिलंब है, चित्र में ON अभिलंब है, तो चित्र में O से लेकर के N तक ये जो रेखा खींची गई, एक सीधी रेखा खींची गई है, ये क्या है? यही अभिलंब है। और यही अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण को बराबर दो भागों में बांटती है, जो एक आपतन कोण होता है और एक परावर्तन कोण होता है। अगला है आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण ध्यान देंगे, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली जो कोण होती है, देखेंगे यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? I द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर
अगर चित्र के माध्यम से चलते हैं तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, आई जो कोण बन रहा है, यही क्या हो जाएगा? यही आपतन कोण हो जाएगा, जिसे आई के द्वारा सूचित करते हैं। आई के द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में कोण AON आपतन कोण है। तो चित्र में ए, यहां से देखेंगे AON, ये जो कोण बन रही यही क्या हो जाएगी? आपतन कोण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपतन कोण। अब अगला है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में कोण BON, यानी जो ये जुबली जो कोण है, ये क्या हो जाएंगे? परावर्तन कोण हो जाएंगे। इसके बाद नीचे नोट में लिखा गया कि कोण I बराबर R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये था हमारा आज प्रकाश के परावर्तन। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश परावर्तन का सचित्र का वर्णन किया। तो इसको हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं ताकि अच्छी तरह से तैयारी हो सके, अच्छी ढंग से तैयारी कर सके आप लोग। तो यहां पर देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, फिर से रिपीट करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। जहां इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जहां I जो है आपतन कोण हो जाएगा, R जो हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा, और O क्या हो जाएंगे? आपतन बिंदु। अब हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। एक समतल दर्पण यहां पर रखी गई थी, यहां से किरणें आ रही थी, यहां पर आपतन बिंदु से टकरा करके परावर्तित हो रही थी, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच N एक अभिलंब खींचा गया, जो इन दोनों किरणों को 2 भाग में बांटा। I वाला ये भाग आया जो आपतन कोण, R जो हो गया क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो अगला है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण क्या है? तो वैसी किरणें, आपतित किरण क्या है? वैसी किरणें जो दर्पण की सतह पर आकर पड़ती है, वैसी किरणें जो दर्पण की सतह पर आकर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। चित्र में AO आपतित किरण है। तो चित्र में कहने का मतलब चित्र में AO आपतित किरण है, तो यहां चित्र पर ध्यान देंगे कि A से लेकर के O तक की जो किरणें आ रही है, ये क्या है? आपतित किरणें हैं, जो आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है। आपतित किरण जो है आने वाली प्रकाश की दिशा को बताती है। इसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो वैसी किरणें जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, पुनः वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। चित्र में OB परावर्तित किरण है,
चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है, तो चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है। इसका मतलब कि यहाँ ध्यान देंगे कि ओ से लेकर के बी तक जो किरणें जा रही है, रिफ्लेक्शन होकर के जो लौट करके किरणें जा रही है, ये क्या हो जाएंगे, परावर्तित किरण हो रही है, जो परावर्तन के बाद प्रकाश की दिशा को बताती है। इसके बाद है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, यानी यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर कि दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती है, आपतन बिंदु कहलाती है। चित्र में वो आपतन बिंदु है, चित्र में ये वाला जो बिंदु है आपतन बिंदु है। अगला है कि अभिलंब क्या है। अभिलंब तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। चित्र में ओ एन अभिलंब है, चित्र में ओ से लेकर के एन तक जो रेखा खींची गई ये क्या है, अभिलंब है। अगला है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपतित किरण ये हो जाएगी और अभिलंब ये हो जाएगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनती है वही आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में कोण AON आपतन कोण है। इसके बाद कहता है कि परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण किसे कहा जाता है, तो ध्यान देंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। चित्र में कोण BON परावर्तन कोण है। अब ध्यान देंगे कि चित्र में कोण BON परावर्तन कोण कहां पर है, तो देखेंगे यहां पर कहता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो परावर्तित किरण कौन हो जाएंगे, यहां से ये किरणें, इधर से ये किरणें आ रही है, यहां से ये किरणें आ रही है और यहां से जो परावर्तित किरण हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच जो कोण बन रही है यही हो जाएगी कोची, परावर्तित कोण हो जाएगी। यहां पर नोट में लिख दिया गया है कि कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आज के लिए क्लास यहीं पर रोकता हूं और नेक्स्ट अगले वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें दर्पण के बारे में बताऊंगा। दर्पण क्या होती है, अर्थात मिरर क्या होती है, उनका उपयोग कहां कहां किया जाता है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।